इस साल फरवरी के अंदर हमारी एनुअल कॉन्फ्रेंस हुई। उसके अंदर एक कोट हमारे साथ शेयर की गई, इफ़ आई ऑलवेज डू व्हाट आई ऑलवेज डिड, आई विल ऑलवेज गेट व्हाट आई ऑलवेज गॉट। इसका क्या मतलब है कि अगर मैं हमेशा वही करूँगा जो मैं हमेशा करता आया हूँ, तो यकीनन मुझे हमेशा वही मिलेगा जो मुझे आज तक मिलता आया है। यानी अगर मुझे ये लगता है कि मैं जो भी आज तक अचीव करता रहा हूँ या जो भी मुझे आज तक मिलता रहा है वो मेरे लिए काफ़ी है, तो मुझे चाहिए कि मैं वही चीज़ें करता रहूँ, दोहराता रहूँ वही चीज़ें जो मैं आज तक करता आया हूँ। अपनी रूटीन भी सेम रखूँ और सारी चीज़ें सेम तरीके से करता रहूँ। अगर मुझे लगता है कि मेरी तरक्की की रफ़्तार कम है और मैं ज़्यादा तेज़ी से तरक्की करना चाहता हूँ, मैं बहुत तेज़ी से ऊपर जाना चाहता हूँ, या मैं ये चाहता हूँ कि जो मेरे रिज़ल्ट्स आते हैं, जो जिस तरह मुझे कामयाबी मिलती है, मैं इससे ज़्यादा कामयाब होना चाहता हूँ, तो यकीनन मुझे उसके लिए अपनी रूटीन को चेंज करना पड़ेगा और मुझे जो चीज़ें मैं आज तक नहीं कर रहा वो चीज़ें ऐड करनी पड़ेंगी। मुझे अपनी रूटीन के अंदर थोड़ी चेंजिंग करनी पड़ेगी। मुझे अपनी रद्द-बदल करके कुछ ना कुछ एडिट करना पड़ेगा। जिस तरह हम वीडियो के अंदर कुछ एडिट करते हैं, हमें एडिट करना पड़ेगा अपनी रूटीन लाइफ के अंदर। उसकी एग्जांपल मैं ऐसे भी देता हूँ कि अगर मैं किसी जगह जॉब कर रहा हूँ और मैं अपनी ऊपर वाली पोस्ट पे जाना चाहता हूँ, तो ये मेरे ऊपर ही मुनहसर है कि मैं कितने अरसे में ऊपर जा पाता हूँ। उसके अगर एक्चुअल और फेयर जो तरीका है वो ये है कि मैं उसके अंदर काबिलियत अपनी वो पैदा कर लूँ। मैं देखूं कि मेरे जो सीनियर हैं उनके अंदर ऐसा क्या है कि वो सीनियर हैं और उनकी हिस्ट्री क्या थी, उनकी लर्निंग क्या है, और कैसे मैं अपने आप को मज़ीद इम्प्रूव करके मैं कल को मैं भी उस काबिल हो सकता हूं कि मुझे वो पोस्ट ऑफ़र की जा सके। तो उसके लिए यकीनन मुझे ये करना होगा कि मेरी जो जॉब है मैं वो भी परफॉर्म करूं और उसके साथ साथ मैं अपने अंदर कुछ लर्निंग एबिलिटीज़ पैदा करूं। मैं अपने अंदर कुछ ऐसी स्किल्स पैदा कर लूं कि जिसके बाद जब कभी मेरे से ऊपर वाली पोस्ट के लिए जब कोई इंटरव्यू हो तो यकीनन मुझे उसके अंदर एक्सेप्ट किया जाए और मुझे वो जो जॉब है वो ऑफ़र भी की जाए और मुझे वो परफॉर्म करने का भी मौका मिले। तो इसी तरह हमें अपनी ज़िंदगी के अंदर जब भी हम कोई भी काम करते हैं, ये तो एक जॉब की एक एग्ज़ाम्पल थी, हमें अपनी बाकी ज़िंदगी के अंदर भी जब हम मामलात को हैंडल कर रहे होते हैं तो हमें यही चीज़ अपने माइंड के अंदर रखनी चाहिए कि हम ज़िंदगी के मामलात को जितना भी हैंडल कर सकते हैं वो कर रहे हैं, और उसके बाद हमें जो भी आउटकम मिल रहा है, हमारा जो भी हासिल है, क्या हम उसके ऊपर खुश हैं? क्या हमारे सारे जो रिलेटिव हैं, हमारी फैमिली है, हमारे फ्रेंड्स हैं, वो हमसे राज़ी हैं? क्या सबसे बड़ी बात हमारा खुदा हमसे राज़ी है? हमारे पेरेंट्स हमसे राज़ी हैं? इन सारे सवालों के जवाब आपको कोई दूसरा नहीं देगा। इन सारी बातों के जवाब आपके अंदर होंगे और आप खुद से अपने आप को सुन सकेंगे। आपको पता चलेगा कि इन बातों के जवाब क्या हैं। आपके दोस्त अहबाब आपके बारे में कैसा फ़ील करते हैं जब आपके बारे में सोचते हैं या बात करते हैं। आपकी फैमिली मेम्बर्स जिनके साथ आप टाइम स्पेंड करते हैं बहुत ज़्यादा या कम, क्या वो आपसे खुश हैं, मुतमईन हैं? फिर उसके बाद ये कि खुदा जिसने आपको बनाया है, जिसने आपको अपने लिए बनाया है कि ये मेरे अहकामात के मुताबिक ज़िंदगी बसर करें, तो अल्लाह ने जब आपको पैदा फरमाया तो क्या हम अल्लाह की मर्ज़ी के मुताबिक भी चल रहे हैं? और अल्लाह हमसे जितना एक्सपेक्ट कर रहा है क्या हम उसके मुताबिक चल रहे हैं? क्या हम जो अपनी रूटीन में हमें मिल रहा है क्या हम उसके अंदर मुतमईन हैं? इन सारी बातों के जवाब जब आप सोचेंगे अपने माइंड के अंदर तो यकीनन आप अपनी सारी लाइफ को रिव्यू करने के बाद आप उसको फिर से रीस्केड्यूल करेंगे, आप उसको फिर से एक रीशेप करेंगे, उसकी तरतीब चेंज करेंगे। आप उसके अंदर थोड़ी सी चीज़ों को प्रायोरिटाइज़ करेंगे कि कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको ज़्यादा मार्क्स दिला सकती हैं, कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो आप ऊपर जाने के लिए और आपको ज़्यादा जल्दी कामयाब बनाने के लिए ज़रूरी है। जिस तरह मैंने अभी शुरू में बात की कि कामयाबी के लिए या अल्लाह पाक ने हदीस कुदसी में जिस तरह फरमाया कि ए इब्ने आदम, एक तेरी चाहत है, एक मेरी चाहत है,
तो होगा वही जो मेरी चाहत है। यानी होना तो एट एंड वही है जो खुदा ने चाहना है। हमें सिर्फ़ करना ये है कि अपनी ज़िंदगी के अंदर कुछ बातों का ख्याल रखते हुए, कुछ बातों को ज़हन-नशीन करके अपनी एक डायरेक्शन बना लें, अपना एक गोल सेट कर लें, अपना एक विज़न बना लें, और उस विज़न के लिए जो भी हमारे गोल हमने सेट किए हुए हैं, हम उसके ऊपर अपनी एक राह मुतय्यन कर लें और उसके ऊपर जाना शुरू कर दें। इसकी एग्ज़ाम्पल ऐसे भी है कि अगर हम लाहौर जाना चाहते हैं तो हम कभी मुल्तान की गाड़ी पे नहीं बैठेंगे, क्योंकि हमें पता है कि मुल्तान की गाड़ी हमें कभी भी लाहौर लेके नहीं जा सकती, क्योंकि उसका उस दिन का, उस टाइम का जो राउट है वो मुल्तान के लिए है, और हम उसके अंदर अगर बैठेंगे तो हमारी ये बेवकूफ़ी होगी। तो हमें अपनी लाइफ के अंदर जो भी हमने राह मुतय्यन की है, हमें उसके ऊपर फोकस करना चाहिए। उसकी तरफ लेके जाने वाले जो रास्ते हैं उनकी अहमियत को समझना चाहिए, और उन रास्तों से हमें जो भटकाने वाले जो उज़ू हैं, जो चीज़ें हैं, हमें उनसे भी बाज़ रहने के लिए कोशिश करनी चाहिए, ताकि हम कभी भटक ना सकें और हम अपने रास्ते को कभी ना छोड़ें। ताकि अगर हम अपने रास्ते पे चलते रहेंगे तो यकीनन कभी ना कभी हम अपनी मंज़िल पे ज़रूर पहुंच जाएंगे। रास्ते के अंदर बहुत सारी परेशानियां भी आती हैं, बहुत सारी चीज़ें ऐसी भी होती हैं जो हमारी राह में रुकावट बन के, हमारी राह में हाइल होके हमें थोड़ा पीछे रखने के लिए भी कारआमद साबित होती हैं। लेकिन हम उन चीज़ों को, उन हर्डल्स को फेस ऐसे अच्छे तरीके से कर सकते हैं कि हम मुश्किल मिजाजी से अपने रोड के ऊपर गामज़न रहें अपनी मंजिल की तरफ, तो यकीनन हम कभी ना कभी पहुंच जाएंगे। इसके अंदर मैं हमेशा ये कहता होता हूँ कि मैं एक मंजिल को या एक रास्ते को, जिस तरह एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ लाहौर की गाड़ी और मुल्तान की गाड़ी से, तो मैं उस रास्ते को, उसके अंदर आने वाली हर्डल्स को मैं चाहता हूँ कि उसको तशबीह दूँ धुंध के साथ। जिस तरह फोग होती है, धुंध होती है, हमें रास्ते सही तरीके से समटाइम नज़र नहीं आते, तो हम क्या करते हैं कि जब हमें जाना होता है या जिस गाड़ी ने जाना होता है वो अपने मुकर्ररा टाइम पे ही निकलती है, और धुंध के होते हुए वो बहुत स्लो स्पीड के अंदर चलती रहती है, वो चलती रहती है, वो रुकती नहीं है। जैसे जैसे हम आगे जाते हैं हमें रास्ते खुलते हुए नज़र आते हैं, थोड़ी थोड़ी धुंध छटना शुरू हो जाती है और हम कभी ना कभी अपनी मंजिल के ऊपर पहुंच जाते हैं। लेकिन अगर हम सोचें उसके पर्सपेक्टिव में, अगर हम उसके अंदर चले ही ना होते, हम अपनी मंजिल के लिए घर से निकले ही ना होते ये सोच के कि बाहर धुंध है, तो क्या हम कभी अपनी मंजिल पे पहुंच पाते? कभी नहीं। हम अपनी मंजिल पे कभी नहीं पहुंच पाते, क्योंकि मंजिलें हमेशा उनको मिलती हैं जो रास्तों पे चलते हैं और अपने रास्ते के अंदर वो रुकते नहीं हैं। हमें कभी खुदा न खास्ता किसी जगह रुकना भी पड़े तो हमें उसके बाद उसी जगह से जहाँ पे हम रुके हैं वहीं से रीस्टार्ट करना चाहिए। हमें वहीं से रिज्यूम जो हमने किया है, जो हमने पॉज किया है, हमें वहीं से अपने आप को दोबारा स्टार्ट कर लेना चाहिए, बजाय ये कि हम अपना सफ़र ही शुरू ना करें। तो सबसे पहले तो मैं आप सब लोगों को एक यही चीज़ कहना चाहता हूँ कि आज ही अपनी राह मुतय्यन करें, अपने लिए एक विज़न मुतय्यन करें, क्योंकि विज़न के बगैर हम कभी कामयाब नहीं हो सकते, ये तो हकीकत है। विज़न कुछ भी हो सकता है। विज़न आप ऐसा भी कर सकते हैं कि आप क्या बहुत ज़्यादा मालदार बनना चाहते हैं, क्या आप ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा कामयाब बनना चाहते हैं, क्या आप बहुत बड़ी पोस्ट पे जाना चाहते हैं, क्या आप बहुत बड़े आदमी बनना चाहते हैं, क्या आप मोटिवेशनल स्पीकर बनना चाहते हैं, आप कुछ भी बनना चाहते हैं, आपको उसके लिए एक विज़न मुतय्यन करना पड़ेगा जो आपके रास्ते में आना चाहता है। और उसके अंदर आप विज़न को मुतय्यन करके, विज़न कभी भी छोटा नहीं होता, विज़न बहुत बड़ी चीज़ होती है। शायद आपको पूरी ज़िंदगी लग जाए और आप अपने विज़न तक ना पहुंच पाओ, ऐसे होते हैं विज़न। विज़न को अचीव करने के लिए हम बनाते हैं गोल। मैं अपने आप को कहता हूं कि मैं दुनिया का मालदार तरीन इंसान बनना चाहता हूं, सबसे ज़्यादा मालदार और सक्सेसफुल एक साथ बनना चाहता हूं। ये मेरा विज़न है। उस विज़न के लिए मुझे गोल सेट करने पड़ेंगे, मुझे सोचना पड़ेगा कि अपने विज़न को मैं अचीव कैसे कर सकता हूँ, किन चीज़ों को मैं अपनी ज़िंदगी में लेके आऊँ तो मैं अपने विज़न की तरफ चल सकता हूँ। अपने विज़न की तरफ जाने के लिए मुझे डेफिनेट है कि वो गोल ऐसा सेट करना पड़ेगा कि मुझे पहले सोचना पड़ेगा कि मेरी ज़िंदगी की जो भी रूटीन है वो कैसी है, क्या उसके अंदर ऐसी चीज़ें हैं जो मुझे मेरे विज़न की तरफ लेके जा रही हैं।
और अगर लेके जा रही हैं तो उनकी रफ़्तार क्या है, मैं कब तक वहाँ पे पहुँच जाऊँगा। और अगर मुझे लगता है कि उसके अंदर ऐसी चीज़ें नहीं हैं तो मुझे वो चीज़ें पैदा करनी पड़ेगी, मुझे अपने आप को रीशेप करना पड़ेगा, मुझे देखना पड़ेगा कि मैं कैसे अपने विज़न के ऊपर जा सकता हूँ। मुझे अपनी जॉब के अंदर, जॉब के साथ साथ कोई सेकंड टाइम में या पार्ट टाइम में कोई स्किल अपने अंदर लानी पड़ेगी, मुझे कोई बिज़नेस के लिए आइडियाज़ लेके आने पड़ेंगे, मुझे कोई अपॉर्चुनिटीज़ पे नज़र रखनी पड़ेगी, या मैं कैसे अपने विज़न को फॉलो करूं। और उसके लिए जो भी छोटे छोटे गोल होंगे, उसके लिए डेफिनेट है कि मैं ये सोचूंगा कि कोई ऐसी स्किल जो मुझे लग रहा है कि वो मुझे अभी करंट सिनेरियो में मुझे जितना मैं अभी कामयाब हूँ उससे ज़्यादा कामयाब कर सकती है, तो मैं इसको परस्यू करते हुए अपनी नई चीज़ के ऊपर भी वर्किंग स्टार्ट कर दूँगा। और यकीनन मुझे उसके अंदर जैसे ही जैसे बेहतरी आती रहेगी तो फिर मुझे आसानी रहेगी कि मैं दोनों में से किसी एक को भी चूज़ कर सकता हूँ, और दोनों को भी अगर मैं लेके चल सकता हूँ तो वो भी मेरे लिए वेल एंड गुड। वो डिपेंड करता है सिचुएशन के मुताबिक जो भी चीज़ें होंगी। इसी तरह जो गोल बनाए गए हैं, जो मैं अपने विज़न को लेके अपने गोल बनाऊंगा कि मुझे अपनी एक स्किल अडॉप्ट करनी है, फिर उसके अंदर एक मिशन होता है। हमें ये भी देखना है कि मुझे इस साल में कितना अपने आप को कामयाब करना है। गोल ऐसे भी सेट किए जाते हैं कि मैं अगर ये सोचूं कि अगर मैं मालदार बनना चाहता हूं तो अभी मेरे बैंक अकाउंट में कितने पैसे हैं, और मैं ये चाहता हूं कि एक साल में मुझे ये 3 टाइम्स, मतलब इसका मल्टीप्लाई बाय 3 होना चाहिए, ये 3 टाइम्स इसके अंदर एडिशन हो जाए, तो उसके लिए मैं अपनी वर्किंग स्टार्ट कर दूंगा। उसके लिए डेफिनेट है कि मैं अपनी रूटीन को, अपने मैटर्स को, जो मेरी डीलिंग है, मैं उसे थोड़ा सा चेंज करूंगा। मैं अपनी सेविंग को बढ़ाने की कोशिश करूंगा, मैं अपने एक्सपेंसेस को कम करने की कोशिश करूंगा, मैं अपनी सैलरी के अंदर ज़रा फोकस करूंगा कि मैं उसकी सैलरी को बेस्ट यूटिलाइज़ किसी इन्वेस्टमेंट में कर सकता हूं, या मैं क्या कर सकता हूं, मैं उसके अंदर अपने मुख्तलिफ़ चीज़ों को जो मद्देनज़र रख के मैं जब चलाऊँगा तो यकीनन मैं अपने रास्ते की तरफ ही जा रहा हूँ। और वो रास्ते पे जाते हुए यकीनन मुझे कई ऐसे और रास्ते मिलेंगे जिनसे मैं अपने विज़न की तरफ और ज़्यादा आसानी से जा सकता हूँ। लेकिन ये तभी होगा कि जब आपने सबसे पहले अपना पहला विज़न और पहला गोल डिस्क्राइब कर लिया होगा, और जब वो आप कर लेंगे तो इंशाल्लाह आपकी ज़िंदगी आपके इख्तियार में होगी और आप बहुत जल्दी बहुत सारी कामयाबी समेटेंगे। क्योंकि अल्लाह पाक कभी मेहनत का सिला नहीं रखता, अल्लाह पाक हमेशा मेहनत का सिला देता है। तो उसके लिए हमें अल्लाह पे अगर बिलीव है, हमें अपनी मेहनत पे यकीन है, तो कामयाबी हमसे दूर नहीं है। बहुत शुक्रिया।